Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 7, that's the name is the source of business finance, and it is our sixth part of this chapter. Our today's topic is debenture. आज हम अभी पिछले वीडियो में हमने पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में और ट्रेड क्रेडिट के बारे में पढ़ा था, जो कि बोरोस फंड के कॉन्सेप्ट हैं. अभी हम जो पढ़ने वाले हैं डिवेंचर्स के बारे में. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ डिवेंचर एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, अगर डिवेंचर की हम बात करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है. जैसे मैंने कहा, इक्विटी शेयर भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है, कोई मटेरियल नहीं होता. तो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम कुछ कंडीशंस को अप्लाई करते हैं. सेम सिचुएशन यहाँ पे होता है, लेकिन ये डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर या बॉन्ड की बात कर रहा है, जो कि बोरोड फंड का एक पार्ट होता है. और किस तरीके का? लॉन्ग टर्म सोर्स. अभी हमने इससे पहले पढ़ा शॉर्ट टर्म. तो शॉर्ट टर्म की कंडीशन में शॉर्ट टर्म 3 to 6 मंथ की बात की हमने. फिर हमने पढ़ा मीडियम. तो मीडियम टर्म में हमने बात की 6 मंथ से 3 इयर्स की बात की. और लॉन्ग टर्म में जो होता है, ये जो टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है. यूँ कह लीजिए कि ये आपका 2-4 साल, 5 साल, मतलब 3 साल से ऊपर का ही होता है. डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ अ डिवेंचर इंक्लूड्स द डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट. यानी किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स जो ये बताता है कि कंपनी ने कोई उधार लिया होता है, ठीक है, वो क्या करता है? डिवेंचर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. फिर से समझ रहे, डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर की बात करता है, कहता है डिवेंचर्स इंक्लूड डिवेंचर्स स्टॉक. ठीक है, डिवेंचर्स ऑलरेडी एक क्या है? एक टर्म्स ऑफ कह लीजिए कि ये एक लोन लेने का एक वे ऑफ मीडियम है, या बोरोस फंड का एक कॉन्सेप्ट है. तो इसके साथ डिवेंचर स्टॉक की बात करता है, फिर बॉन्ड्स की बात करता है, या किसी और अदर इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, जिससे ये साफ साफ पता चलता हो कि कंपनी ने क्या रखा है? उधार ले रखा है. वेदर द कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. और जो क्या करती है? इस तरीके के उधार इस जो कंपनी ने लिया हो, और वो क्या करती हो? कंपनी के एसेट्स पे चार्ज करती हो, यानी कि वो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती हो. ठीक है, वो क्या कहलाती है? डिवेंचर को रिप्रेजेंट करती है. यानी कि डिवेंचर आर द कॉमन सिक्योरिटीज इशूड बाय द बोरोड फंड्स कैपिटल. अब डिवेंचर यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉमन सिक्योरिटीज होती है, यानी कि एक शेयर जैसा होता है. सिक्योरिटीज को शेयर से लिया जाता है, तो उसी तरीके का एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बोरोड फंड को जनरेट करने में हेल्प करता है. डिवेंचर आर इंस्ट्रूमेंट फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म डेप्थ. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लंबे समय तक का उधार ले सकते हैं, डेप्थ हम जनरेट कर सकते हैं. डिवेंचर आर कॉल्ड द क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज. यहाँ पे ये लाइन जरूर याद रखिए, डिवेंचर आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज, यानी कि ये एक ऐसी सिक्योरिटीज होती है जो उधार को रिप्रेजेंट करते हैं. बिकॉज डिवेंचर होल्डर आर कॉल्ड द क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी. अब यहाँ पे दो चीजें क्वेश्चन बन रही है. पहला क्वेश्चन बन रहा है कि डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर आर कॉल्ड क्रेडिटशिप सिक्योरिटीज. और दूसरा यहाँ पे बनता है पॉइंट, डिवेंचर होल्डर आर कॉल्ड क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी. डिवेंचर होल्डर को क्रेडिटर ऑफ कंपनी कहा जाता है. इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे. मैंने इस पे इसलिए पॉइंट आउट किया है क्योंकि एमसीक्यू के बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. फिलहाल आपके इस वाले पार्ट में तो नहीं हुआ, टर्म्स 1 में नहीं हुआ, टर्म्स 2 में आता है. तो टर्म 1 के लिए हमारा जो 1 to 6 चैप्टर होंगे वो सारे आते हैं. फिलहाल आप लोग एक चीज़ और करा करिए कि लाइव क्लास में भी अटेंड किया करिए, और साथ ही साथ जो डाउट्स आपको निकलते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू जरूर पूछ लिया करिए. अब यहाँ पे आता है, अ डिवेंचर कैन बी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट और द सर्टिफिकेट. अब डिवेंचर, जैसे मैंने कहा, डिवेंचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है. ये एक डॉक्यूमेंट होता है या फिर सर्टिफिकेट के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है. इशूड बाय द कंपनी, जो कंपनी इसको इशूड करती है, अंडर इट्स द सील एंड एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेप्थ. यानी कि वो अपना सील मुहर, एक पेपर पूरा बनाएगी, और उस पर उसका जो सील मुहर होता है, जो सिग्नेचर होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक कंपनी का ही है. वो एक्नॉलेजमेंट के साथ क्या करती है? इसको इशू करने का काम करती है. द होल्डर ऑफ द डिवेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द डिवेंचर होल्डर. यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास डिवेंचर सर्टिफिकेट होगा,
जिसके पास डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है वो क्या कहता है, डिवेंचर होल्डर कहलाता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो फिलहाल ये लॉन्ग टर्म फंड्स है और बड़े अच्छे फंड्स को मेंटेन करने का काम करता है ये। तो यहाँ कहता है फीचर्स की बात करें तो इसमें कहता है बोरोस फंड, ये जो है बोरोस फंड है। डिवेंचर आर द पार्ट ऑफ द बोरोस फंड कैपिटल एज द डिवेंचर होल्डर आर कंसीडर्ड एज द क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। ये फिर से एक वर्ड आ गया, डिवेंचर होल्डर आर कंसीडर्ड एज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक चीज़ का इस पर कंडीशन क्या होता है कि डिवेंचर जो होता है उस पर जैसे बैंक हमसे हम लोन लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेड करते हैं। ठीक उसी तरीके से डिवेंचर होल्डर जो होता है उसको भी इंटरेस्ट पेड किया जाता है, वो भी किस रेट पे, फिक्स रेट। एक स्पेसिफिक रेट होता है जिसपे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और ये रेट क्या होगा, वो जनरल मीटिंग जो एनुअली की जाती है कंपनी की वो डिसाइड करेगी। फिर कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपको देना ही देना कंपनी वॉट एवर गेट द प्रॉफिट और द लॉस। कंपनी किसी भी तरीके की कंडीशन में हो, उसकी कैपेसिटी जिस भी तरीके को हो, उसको अपने जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ कहता था पेमेंट ऑफ द रेगुलर and the fixed rate of interest is a legal obligation of a company. The company has to be pay interest on its debenture holder irrespective its profit earning capacity। यानी कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के वे ऑफ मीडियम के थ्रू जैसा उसका प्रॉफिट है उसी के हिसाब से वो क्या कर सकती है, इंटरेस्ट को पेड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कंपलसरी होता है, यानी कि ये डिनाई नहीं कर सकती। फिर कहता है सिक्योरिटीज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिवेंचर इज इशूड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ द सम फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि जब डिवेंचर को इशू किया जाता है तो कोई ना कोई एसेट्स को क्या किया जाएगा, सिक्योरिटीज के रूप में होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है। अब रेडीमेबल की अगर बात करें तो डिवेंचर आर ऑलवेज रेडीमेबल और द पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम। डिवेंचर जो होता है इसका टाइम फिक्स्ड होता है, याद रखिएगा, फिक्स्ड टाइम होता है। तो जैसे ये टाइम खत्म होता है इसको रिडीम किया जा सकता है, यानी कि इसके जो अथॉरिटीज है, जो इन्वेस्टर है, उसको सारा पेमेंट करके कंपनी अपने डिवेंचर्स को कैंसिल कर सकती है। नो वोटिंग राइट्स, इनको किसी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं होता जिस तरीके से हमारे शेयर होल्डर्स को होता है। फिर कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी, इनको यहां पे कहता है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ द डिवेंचर्स आर सोल्ड टू गेट द जनरल पब्लिक देन यूजली द ट्रस्टी आर अपॉइंटेड। ठीक है। जब कहता है कि कोई भी जनरल पब्लिक में क्या होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में डिवेंचर्स को बेच दिया जाता है, डिवेंचर्स डॉक्यूमेंट्स को बेच दिया जाता है, तो उसके लिए एक ट्रस्टी को रखा जाता है। एंड ट्रस्टीज कैन बी अ बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये ट्रस्टी जो है या तो बैंक हो सकता है या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मेरिट के बाद अभी एडवांटेज की हम बात कर लें, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। राइट। एडवांटेज की अगर बात कर ले तो यहाँ पे बड़ा साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि इसका जो कॉस्टिंग होती है वो बड़ी लो होती है, लो कॉस्ट होता है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारे कंडीशंस को हमें फॉलो नहीं करना पड़ता। कहता है द कॉस्ट ऑफ द राइजिंग डिवेंचर्स इज लेस दैन कॉस्ट ऑफ राइजिंग द प्रेफरेंस शेयर और द इक्विटी शेयर। इट इज चीपर सोर्स ऑफ द फाइनेंस। ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है। जबकि हमको पता है कि हम जब प्रेफरेंस शेयर्स या शेयर्स इशू करते हैं तो उसका बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। आप आगे पढ़ेंगे। फिर कहता है नो डाइल्यूशन ऑफ अ कंट्रोल। कंट्रोल जो होता है, जो डिवेंचर होल्डर होता है उसके पास नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती। कहता है डिवेंचर होल्डर डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स, दे आर नॉट allowed to participate in the decision making, so debenture finance does not result in the diluting the control of the equity share। यानी कि इस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल रखते हैं क्योंकि वो ऑनर होते हैं, उस तरीके से इनको कोई राइट्स नहीं होता क्योंकि इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती है, इनसे कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फिर कहता है अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ द इन्वेस्टर, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ देखिए द कंपनी ऑफर द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डिवेंचर पे ऑफर कर रही है तो कोई भी, अब कंपलसरी मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो वो कोई भी मतलब कोई भी इन्वेस्टर इसमें अपील रहती है या फिर इसके इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर कहता है दिस फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, दिस फिक्स रिटर्न अपील टू एंड अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट द डिवेंचर। ये कहता है अपील करता है और अट्रैक्ट करता है कि भैया आप आइए हमारे यहाँ पैसे लगाइए। हेंस कंपनी कैन कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड्स बाय इशूइंग ऑफ डिवेंचर। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में फंड्स को कलेक्ट करती है जब वो क्या करती है, डिवेंचर को इशू करने का काम करती है। फिर कहता है इंटरेस्ट इज
ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, और इसमें जो इंटरेस्ट होता है उसको लाइबिलिटी के प्रॉपर वे में नॉट ट्रीट करके एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट किया जाता है। कहता है इंटरेस्ट पेड टू द डिवेंचर्स होल्डर इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये क्या कर रही है, 1 लाख रुपए अपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर रही है, और इसका टोटल इनकम जो है अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख, या मान लीजिए इसको 2 नहीं 20 लाख मान लीजिए, तो 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख पे जो वो टैक्स देगी उसमें से क्या करेगी, इस एक्सपेंसेस को रूप में इसको ट्रीट करते हुए क्या करेगी, घटा लेगी, यानी कि 19 लाख पे ही उसका टैक्स कलेक्शन होगा, यानी कि गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेगी वो 19 लाख पे। तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें वो क्या करती है, टैक्स को पेमेंट करने का काम करती है, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है। अब यहाँ पे आगे में कहता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ही कम रेट का होता है। यहाँ कहता है द अर्निंग रेट ऑफ द कंपनी बाय द यूटिलाइजिंग द डिवेंचर्स फंड्स इज मच हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द डिवेंचर शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे जो कंपनी फंड्स को यूटिलाइज करके जो कंडीशन मेंटेन करती है, जो प्रॉफिट मेंटेन करती है, वो तो जो उनको पेमेंट करती है होल्डर्स को उससे ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स अर्न मोर विद द प्रेजेंस ऑफ द डिवेंचर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर डिवेंचर रहता है उसके बावजूद भी क्या करता है, इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा पैसे कमा पाता है। फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात कर लें तो ये कहता है कि अ कंपनी कैन रीपे द फंड्स रेज्ड बाय द डिवेंचर व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर इट एनी मोर। अगर मान लीजिए क्या होता है कि कंपनी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी तो उसने डिवेंचर इशू कर दिया, अब उसको डिवेंचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो पे ऑफ करके क्या कर सकती है, इसको रिडीम कर सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहती है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन, डिसएडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे। अभी जब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल ऑब्लाइजेशन की बात करता है, यानी कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वट एवर इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, यानी कि अगर कंपनी फायदा कमाए तो भी नहीं कमाए तो भी उसको पेमेंट इंटरेस्ट का करना पड़ेगा, किसको, डिवेंचर होल्डर्स को। फिर कहता है रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी की वैल्यू जो आपके रिडक्शन जो होता है वो क्रेडिबिलिटी में रिडक्शन होता है, यानी कि आपकी वैल्यूज में कमी आती है। रीजन क्या होता है, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द लेंडर्स हाइसेट्स टू lend the funds in the companies having the more debentures. The credit worthiness of a company which has issued the large number of a debenture is low. यानी कि अगर कहीं मान लीजिए कोई कंपनी काम कर रही है और उसमें जो मनी लेंडर होते हैं या पैसे देने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, कंपनी कर्ज में डूबी होती है तो उसकी जो क्रेडिट वर्तनेस होती है वो खराब होती है, यानी कि उसमें लोग बिलीव कम करते हैं। फिर कहता है चार्ज ऑन एसेट्स, और अगर इनकेस कि अगर मान लीजिए कंपनी जो ड्यूरेशन पीरियड होता है उस पीरियड ऑफ टाइम में डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करने में असफल होती है, यानी कि पूरा नहीं कर पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो एसेट्स होता है उसको गिरवी रखा गया होता है, यानी कि एसेट्स सिक्योरिटी जो होती है, यानी कि डिवेंचर सिक्योरिटी जो होती है वो एसेट्स के अगेन इशू की जाती है, यानी कि एसेट्स को बेच के फिर डिवेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, कंपनी के एसेट्स को बेच के डिवेंचर होल्डर जो उनका अपना अमाउंट है उसको विड्रॉल कर सकते हैं, यानी उसकी रिकवरी कर सकते हैं। कहता है यूजली द डिवेंचर आर इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द फिक्स एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स को होल्ड करके क्या कहता है, डिवेंचर्स को इशू करने का काम कहता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ डिप्रेशन, जब मंदी का टाइम होता है, जब कंपनी पैसे नहीं कमा रही होती है, इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे द रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो नहीं कि जो इंटरेस्ट उसको पे करना है डिवेंचर को उसको पेमेंट नहीं कर पा रही है, एंड द फंड्स इज डिफिकल्ट टू रीपे द अमाउंट ऑफ फंड्स जो है नहीं, और फाइंड्स द डिफिकल्टीज, और ये पाती है कि वो रीपेमेंट भी नहीं कर सकती, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इन दिस सिचुएशन द डिवेंचर होल्डर कैन हैव अ क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के एसेट्स पे क्लेम करके क्या कर सकते हैं, अपनी जो अमाउंट है, अपना जो इंटरेस्ट है या अपना जो टोटल वैल्यूज़ है उसको वो रिकवर करने का काम कर सकते हैं। नो वोटिंग राइट्स, इनको किसी तरीके की कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती, इस वजह से ये क्या होते हैं, कंट्रोलिंग इनके पास नहीं होता, जिससे ये रीजंस को समझ सके कि कंपनी में क्या है कैसे है। अब हम बात करेंगे थोड़े से डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ नेचर की बात कर लें तो इक्विटी जो शेयर होता है कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ द ऑनर्स फंड, यानी कि वो ऑनर्स फंड होता है न कि बोरोस फंड होता है, लेकिन यहाँ पे डिवेंचर क्या होता है, बोरो फंड होता है और ये ऑनर फंड होता है। फिर हम आगे अगर बात करते हैं तो नोन एज अ स्टेटस की अगर बात करें, ये ऑनर ऑफ द कंपनी होता है, जबकि ये ऑनर ऑफ द कंपनी नहीं होता, ये क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होता है। वोटिंग राइट्स
इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होती है, लेकिन यहाँ पे डिवेंचर्स होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती। कंट्रोल की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर कंट्रोल को मेंटेन करता है, जबकि डिवेंचर होल्डर ऐसा कुछ नहीं करता। राइट्स टू रिटर्न्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ नो राइट टू गेट द रेगुलर रिटर्न इन केस ऑफ लॉस, यानी कि अगर नुकसान होता है तो कंपनी को, तो उस सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई तरीके का पेमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, यानी कि डिवेंचर होल्डर को मिलता है पेमेंट। सिक्योरिटीज की बात करें तो इसमें कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखनी होती है, ठीक है, एसेट्स को मतलब सिक्योरिटीज अगेंस्ट एसेट्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं डिवेंचर होल्डर में तो ऐसा होता है वहाँ पे सिक्योरिटीज। रिडम्पशन की बात करें तो ये लाइफ टाइम मेंबर बना रहता है, लेकिन ये इसका एक अपना एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है। रिस्क की बात करें, इसका हाई रिस्क होता है और इसका कोई रिस्क नहीं होता, यानी कि मिनिमम रिस्क के ऊपर ये काम करता है। आगे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट or any queries, you should be consult to the Google Classroom. Thank you.